हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम आपका पर्यावरण का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है इसका? बीज बना पौधा। मतलब कि बीज से पौधा कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम इस लेसन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा है। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये हमने 4th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पेड़ के कौन कौन से भाग हैं वो हम खाते हैं। कौन सा लेसन था वो, क्या नाम था उसका, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नीचे दी गई तालिका में खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। बताओ कि पौधे का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। तो ये हमने 4th क्लास में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। तो आप बताओ। तो देखते हैं। चावल। चावल क्या होता है? कौन सा भाग खाते हैं हम? चावल क्या होता है? वो होता है बीज। क्या होता है? चावल बीज खाते हैं हम। सेब। सेब होता है फल। गाजर वो जड़ होती है। बाजरा बीज होता है। मूली जड़ होती है और प्याज भी जड़ होता है। नए पौधे का बनना। मोनू। गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे एवं तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। गुड्डी: हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया, ये पौधे कहाँ से आए? इनको यहाँ कौन लाया? मोनू: गुड्डी, ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी: भैया, एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू: गुड्डी, यह चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती दिखाई दे रही है, यही से पौधा उगता है, इसे वापस जमीन में लगा दीजिए। आपने देखा होगा तो जो पौधे हैं वो कुछ इस तरह का होता है। चने का ये बीज होता है, उसके बाद ऊपर तना शुरू होता है और नीचे जड़, फिर धीरे धीरे पत्तियां आनी शुरू हो जाती है और चने का पौधा कुछ इस तरह से बन जाता है। और चने के इस प्रकार उगने या बीजों के इस प्रकार उगने को अंकुरन कहते हैं। बीज का अंकुरन। बच बारस यानी वत्स दसे त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग मोठ एवं चने भिगोकर उन्हीं एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग मोठ चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा। तो गुड्डी ने क्या कहा? गुड्डी, माँ, मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ: बेटा, यह जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा, इसे अंकुरन कहते हैं। देखिए एवं लिखिए। एक कटोरी लेकर उसमें मूंग, चना या मोठ कुछ भी जो आपके पास हो वो लेकर उसके कुछ दाने लीजिए। इसे कटोरी को पानी में से भर दीजिए। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डालो और दानों को गीले कपड़े से ढक दीजिए। तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालिए। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरन की स्थिति को अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये आप आराम से, ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, आपको करने में भी बहुत आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये जरूर करना और आप कमेंट करके बताना कि आपने किया था या नहीं। सोचिए और बताइए, किस कटोरी में अंकुरन ज़्यादा हुआ, क्यों? तब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि कटोरी 2 में अंकुरन ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इसमें हल्की नमी तथा तापमान दोनों परिस्थितियाँ थी। मतलब बीज के अंकुरन के लिए जो चाहिए वो उसमें मौजूद था। किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरन प्रारंभ हुआ?
तो किसी भी कटोरी में पहले दिन अंकुरण प्रारंभ नहीं होगा। अंकुरण के लिए दानों को गिल्ले कपड़े में क्यों बांधा? क्योंकि अंकुरण के लिए दानों को गिल्ले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गिल्ले कपड़े में हल्की नमी और हल्का तापमान दोनों स्थितियां उत्पन्न होती है, जो अंकुरण के लिए बहुत उपयोगी है। किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? तो कटोरी 3 में अंकुरण नहीं हुआ। घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता? घर में रखे दानों में अंकुरण इसलिए नहीं होता क्योंकि अनाज के दाने सूखे होते हैं तथा उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिलती, यानी जितनी नमी को उनकी जरूरत होती है वो नहीं मिलती। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वारा उगते देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें, उनमें होने वाले परिवर्तन को देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कर इस पर चर्चा करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो ये भी आप आराम से घर पे कर सकते हो और आप बाद में पेंसिल से किताब में लिखना कि क्या क्या परिवर्तन आपको दिखाई दिए। बिना बीज के उगते पौधे। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि बीज से पौधा बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि बिना बीज से भी कुछ पौधे बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुरण निकलते हुए देखा होगा। यदि उस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्तियां को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। या आपने देखा होगा कि जो आलू होता है उसको हम आमतौर पर घरों में लगाते हैं, तो आलू में जब अंकुरण आता है तो उसको काट देते हैं 2-3 जगह से और बाद में मिट्टी में दबा देते हैं। और इसी तरह पत्थर चट्टा एक पौधा होता है जिससे पत्तियों से भी नया पौधा बन जाता है। आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें एवं चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे बिना बीज के उगते हैं, ये पौधे के किस भाग से उगते हैं। हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग गया। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया? मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। आइए जाने पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है। तो हमने बीज से पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए टेबल दी हुई है एक, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आलू है वो तने से नया पौधा बन जाता है। मनी प्लांट इतने से पुदीने की जड़ भी नया पौधा बना देती है। और गुलाब की कलम लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो तना होता है। चमेली भी तना से, और पत्थर चट्टा है उसकी अगर पत्ती को मिट्टी में दबा दें तो वह पौधा बन जाता है। पता कीजिए और लिखिए, कलम कैसे लगाते हैं। तो आपने गुलाब की कलम लगाई होगी, तो अब हम एक बार अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आप क्या लिखोगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर अलग मिट्टी में रोप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें नया पौधा उग जाता है। इसे कलम लगाना कहते हैं। कलम बनाने के लिए टहनी को नीचे से गोल काट देना चाहिए तथा ऊपर की तरफ से तिरछा काटना चाहिए। फिर क्यारी में कलम का 1/3 हिस्सा दबाकर थोड़ा पानी डाल देना चाहिए। कलम को थोड़ा तिरछा लगाना चाहिए। इसकी ऊपरी तिरछा कटा सिर ऊपर ही रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम कलम लगा सकते हैं।
एक ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्ती द्वारा उगाया जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा क्या, पत्थर चट्टा। नेक्स्ट देखिए, बीजों का इधर उधर फैलना। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतरों द्वारा उनके बीज यहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों को शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। सोचिए और बताइए, आपने जमीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे लगे हुए देखे हैं? आप कमेंट करके जरूर बताना। तो आप जिसमें दीवारों पे भी देखे होंगे और गमलों में भी देखे होंगे। विदेशों से आए पौधे। अब हम देखेंगे कि विदेशों से कौन कौन से पौधे भारत आए। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान अनेक पौधों एवं जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। नीचे दिए गए पौधों विदेश से हमारे देश में आए लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब हमें नीचे सारणी दी हुई है, चलो इसको ध्यान पर से देखते हैं। तो चाय है वो चीन से आई थी। चीन में ही चाय की है जो शुरुआत हुई थी और बाद में पूरे दुनिया में फैल गई थी। कॉफ़ी अफ्रीका से, भिंडी अफ्रीका से, गोभी यूरोप से और मटर भी यूरोपीय देशों से यहाँ भारत में आई थी। तो ये विश्व का मानचित्र दिया हुआ है जिसमें भारत कहाँ है। तो आप यहाँ देखोगे जो ये हिस्सा है ये भारत का है। क्या आपने भारत का मानचित्र देखा है? भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने दक्षिण अमेरिका से लटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया। एक अंग्रेज अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहा जाता है। भारत द्वारा अमेरिका से मंगाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से भारत में फैल गए। तो देखिए यहाँ पर ये यूकेलिप्टस का पौधा है, ये लटाना है और आगे गाजर घास दी हुई है। विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे ये जो हमने पढ़े हैं अभी। अब पता लगाएं क्या अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे देखे हैं आपने। तो अपने आसपास में चाय, कॉफ़ी, भिंडी, मटर, लिप्टस, गाजर घास, लटाना आदि विदेशी पौधे देखे हैं। पौधों और बीजों की यात्रा की और कहानियाँ अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पढ़कर पता कीजिए। हमने क्या सीखा कि बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। बीज अलग अलग तरीकों से इधर उधर फैलकर प्रकीर्णित होते हैं। जाना समझा। और अब बताइए क्या कि बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। तो आप लिख सकते हो, बीजों को पानी में भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध देने से बीजों का अंकुरण हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के अंकुरण हेतु नमी, तापमान, वायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा है बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम एवं चित्र बनाइए। तो क्या हो सकता है वो पत्थर चट्टा। और आपको ऊपर जो चित्र दिया हुआ है वो आप लिख देना, वो चित्र बना देना। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे कि बीज तेज हवा पानी में बहकर, पक्षियों के चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। इसे बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं।
मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है, लिखिए। जब मनुष्य पेड़ पौधों के आसपास बैठता है तो पेड़ पौधों के बीज उनके कपड़ों से चिपक कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य एक स्थान से के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले आ जाते हैं और उन्हें खेतों में, पार्कों में गाड़ देते हैं, जहाँ से वे अंकुरित हो जाते हैं। विदेशियाए 5 पौधों का नाम लिखिए। विदेशियाए जैसे चाय, मटर, यूकेलिप्टस, कॉफ़ी और गोभी। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, अंकुरित बीज खाओ और स्वास्थ्य बनाओ। तो लेसन नंबर 6, बीज बना पौधा। तो इससे आगे वाला लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।